आज सुबह सुबह मैं अपनी गाड़ी की साफ सफाई करने में लगा हुआ था, क्योंकि गाड़ी पर एकदम हद से ज्यादा ही डस्ट आ गई थी। ऊपर से चंद्रपुर का पोल्यूशन तो ऐसा है कि 2 दिन गाड़ी जगह पर खड़ी रह गई, तो ऐसा लगने लगता है कि गाड़ी को कितने सालों से साफ नहीं किया। अब मैं गाड़ी को चमका के अच्छे तरीके से साफ कर देता हूँ, लेकिन तभी इतने में मेरा फोन बजने लगता है। मैं चेक करता हूँ तो मालूम पड़ता है ये तो मेरा कैंपर वाले दोस्त का फोन है। तो मैं फोन पिक कर लेता हूँ, लेकिन दूसरी तरफ से आवाज आती है, हेलो मूसा, मेरी बात सुन, तेरे से एक काम है। हाँ बोलना भाई, क्या हुआ? यार तू महिंद्रा के शोरूम में आ सकता है क्या? मुझे यहाँ पे तेरी अर्जेंट जरूरत है। ठीक है भाई, मैं आता हूँ। इतना बोल के मैं फोन रख देता हूँ और पता नहीं उसे मेरी क्या जरूरत पड़ गई, लेकिन हो ना हो मेरा कैंपर वाला दोस्त मुसीबत में है, इसलिए मुझे उसकी मदद करने जाना ही होगा। इसलिए फटाफट मैं अपनी गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूँ, उसको स्टार्ट करता हूँ और निकल पड़ता हूँ महिंद्रा के शोरूम की तरफ। 15 मिनट का ही सफर है, मैं जल्दी ही पहुंच जाऊंगा। लेकिन रास्ते में बस मैं यही सोच रहा था कि मेरे कैंपर वाले दोस्त के साथ हुआ क्या। ऐसा हो सकता है कि शायद उसे पैसों की जरूरत पड़ गई हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसने अपनी गाड़ी ठोक दिया होगा, या कहीं उसने कोई ऐसी चीज तो नहीं खा ली जो उसके गले में अटक गई हो। अब ये सब सोच के मुझे और फिक्र होती है, तो मैं गाड़ी को फुल रफ्तार से भगाने लगता हूँ। और अब मैं फटक से महिंद्रा के शोरूम में पहुंच गया था, और वहाँ पहुंचते ही मुझे अपना कैंपर वाला दोस्त दिखता है, जो कि शोरूम के मैनेजर के साथ थोड़ी सी बहस कर रहा था। अरे सर, आप समझे तो सही। समझ में नहीं आ रहा है भाई। पता नहीं इन दोनों का क्या लफड़ा शुरू था, इसलिए मैं फटाफट अपनी गाड़ी से उतर के कैंपर वाले दोस्त के पास जाके उसे बोलने लगता हूँ, अरे भाई क्या हुआ? अरे मूसा, अच्छा हुआ तू सही टाइम पे आ गया यार। ये देख ये लोग क्या बोल रहे हैं। अरे भाई शांत हो जा, सबसे पहले बता के मैटर असल में क्या है। भाई ये शोरूम का मैनेजर मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है। हैं? ये क्या बक रहे हो मान? अरे सर, आप पहले हमारी पूरी बात तो सुन लीजिए। आपका ये जो दोस्त है ना, हमारे सर्विस सेंटर में ये पुराना महिंद्रा का पिकअप लेके आया है। तो कोई इंसान अगर तुम्हारे पास पुराना ट्रक लेके आएगा तो तुम उसके साथ जबरदस्ती कर लेंगे? ये बहुत गलत है, मैं केस करने वाला हूँ अभी। अरे नहीं सर जी, आप गलत समझ रहे हो। हम तो तुम्हारे दोस्त को ये बोला कि अपने पुराने पिकअप को एक्सचेंज करके नया वाला ले लो। पर मुझे नया पिकअप नहीं चाहिए, इससे मेरी यादें जुड़ी है, और ऊपर से मेरे पास इतना महंगा पिकअप लेने के पैसे भी नहीं है। जब से मेरे पीछे ये जबरदस्ती कर रहा है, क्या मेरी कोई मर्जी नहीं है? अब ये बात सुनने के बाद मैं शोरूम के मैनेजर को अच्छा खासा सुना देता हूँ और उसे बोलता हूँ कि मेरे दोस्त को फालतू में परेशान मत करो, जो काम वो करवाने आया है चुपचाप उसे वो करके दे दो। अरे सर जी, मैं तो आपके भलाई के लिए बोल रहा हूँ। 1 साल बाद भंगार में इसके 50,000 रूपए भी नहीं आने वाले। उससे अच्छा आप कर लो एक्सचेंज, और आपको मिलेगा एकदम ब्रांड न्यू मॉडल, जो की है महिंद्रा का 2025 का बोलेरो मैक्स पिकअप। एकदम शानदार और न्यू डिजाइन है। आप एक बार टेस्ट ड्राइव तो लीजिए सर। इस पिकअप के अंदर है मैक्स पावर, जो आपको कभी निराश नहीं करेगा, इसलिए इसे ले लो। देख भाई, मैं तुझे बोल रहा हूँ, मुझे नहीं खरीदना यार मूसा, तू ही इसे समझा बोला। सर जी, आप इन्हें थोड़ा सा समझाओ। इनके खटारे से लाख गुना अच्छी डील मिल रही है इन्हें। अब इस शोरूम के मैनेजर ने खटारा खटारा बोल के मेरा दिमाग ही खराब कर दिया था, और लगता है अब इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मेरे दिमाग में भी खुराफात आती है, और मैं शोरूम के मैनेजर को बोलने लगता हूँ, अब तो ऐसा लग रहा है सर कि ट्रक को हमें लेना ही पड़ेगा। मूसा चुप रह, तू क्या बोल रहा है? वेरी गुड सर जी, आप एक बार चला के देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। लेकिन आप ये बार बार कह रहे थे कि पुराने ट्रक के मुकाबले नया वाला ट्रक ज्यादा अच्छा है, राइट? बिल्कुल सर जी, इस खटारे से तो लाख गुना अच्छा है। तो ठीक है सर जी, ये तय रहा। कल सुबह 10 बजे आप अपने पिकअप को लेके पहुंच जाना गिट्टी खदान की तरफ, और हम अपने खटारे को भी लेके आ जाएंगे। दोनों के बीच में कंपटीशन होंगे कुछ, और जो ट्रक जीतेगा वो बेहतर कहलाएगा। क्या कहते हो सर जी आप? ओहो, कंपटीशन कंपटीशन, आई लाइक इट। मैं कल सुबह 10 बजे अपना टैंक फुल करके पहुंच जाऊंगा, और आपके खटारे में पेट्रोल डाल लेना बस थोड़ा। उसकी फिक्र आप मत कीजिए सर, आप बस टाइम से पहुंच जाना, देख लेंगे किसमें कितना है दम। अगर बात दम की है तो नया जमाना ही जीतेगा। अब इसी के साथ हम लोगों की बातें यहाँ पे खत्म होती है, और मेरा कैंपर वाला दोस्त और मैं अपनी अपनी गाड़ियों में बैठते हैं और वहाँ से निकल पड़ते हैं। मेरे कैंपर वाले दोस्त को समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने ऐसा आखिर क्यों किया, लेकिन कल जो होगा उसे देख के सबके होश जरूर उड़ने वाले हैं, खास करके शोरूम मैनेजर, ये तो बहुत पछताएगा। अब अगले दिन हम लोग सुबह सुबह गिट्टी खदान की तरफ पहुंच गए थे और उस शोरूम मैनेजर का इंतजार कर रहे थे। अरे भाई, तुझे क्या लगता है, क्या वो घमंडी सच में आएगा? भाई वो कैसे भी करके तुझे गाड़ी चिपकाना चाहता है, वो जरूर आएगा। वो देख भाई, शैतान का नाम लिए और शैतान हाजिर, वो आ रहा है। लगता है आज वो अपनी पूरी टंकी फुल करके आया है। बाबू समझो इशारे, हॉर्न तुमको पुकारे, पम पम कहा हो पिपो पारे, पम पम पम। अरे भाई, इसकी खोपड़ी से सटकी हुई लगती है। ओ सर जी, सब लोग कैसे हो? क्या आज आप कंपटीशन के लिए तैयार हो? हाँ, हम तो कंपटीशन के लिए तैयार है, उम्मीद है आप भी होंगे। आज मुझे अंदर से स्ट्रॉन्ग सा फीलिंग आ रहा है कि मैं जीतूंगा। क्या वाकई? वैसे फीलिंग तो मुझे भी आ रही है कि आज बेवकूफ एक हारने वाला है। क्या बोले सर जी? अरे कुछ नहीं सर जी, चलो कंपटीशन को शुरू करते हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखना, ये कंपटीशन काफी रिस्की होने वाला है, इसलिए ट्रक का इंश्योरेंस होना जरूरी है। अरे सर जी, उसका टेंशन ना लो, हमारा शोरूम का इंश्योरेंस है, आप एक बार चेक कर लो। हमारे पास भी 0 डेप का इंश्योरेंस है। तो अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी चलो कंपटीशन करने। तो अब राउंड 1 की बारी आ गई थी, जो था क्लासिकल टग ऑफ वॉर। मैं तो जज बना था। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं दोस्तों, दोनों ट्रक्स को एक दूसरे से रस्सी के जरिए जोड़ दिया गया है।
रूल्स काफी सिंपल होने वाले हैं। जो पिकअप दूसरे पिकअप को लाल फिनिश लाइन के आगे खींच लेगा वो इस राउंड का विजेता कहलाया जाएगा। पुराने ट्रक की कसम, जीतूंगा तो मैं ही। इस बार मुझे सेल्स का टारगेट कंप्लीट करना है, जीतूंगा तो मैं ही। चलो दोनों भी ट्रक्स अब अपने अपने पोजीशंस पे थे और टग ऑफ वॉर शुरू करने का वक्त अब आ गया था। 3, 2, 1 हो जाए शुरू। लेट्स गो। टग ऑफ वॉर अब शुरू हो चुका था और मेरा कैंपर वाला दोस्त स्टार्टिंग से ही अपनी पूरी पावर लगा रहा था, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग हो रहा था। तुम्हारे खटारे का इंजन तुम्हारे मुंह तक बड़ा नहीं है। मेरा कैंपर वाला दोस्त अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन मजाल है नया वाला बोलेरो मैक्स पिकअप अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा था। भाई थोड़ा संभल के, रस्सी टूट न जाए। काफी देर तक ये सिलसिला चलता रहा और फिर उसके बाद वो हुआ जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब मेरी बारी दोस्त। अब बोलेरो मैक्स पिकअप ने अपना जोर लगाना शुरू कर दिया था। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये नए वाले मैक्स पिकअप ने लिटरली जोर डाला। उसने एक ही बार ताकत लगाई और मेरा कैंपर वाला दोस्त ये राउंड हार जाता है। बाप रे, इसमें तो कुछ ज्यादा ही ताकत थी। शिट। अरे नहीं यार, मेरे तो लग गए। बुरा हुआ यार, बहुत बुरा हुआ। इससे बेकार टग ऑफ वॉर मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। तो जेंटलमैन, पहले राउंड के रिजल्ट्स आप सभी के सामने हैं। नए वाले बोलेरो मैक्स पिकअप ने ये राउंड जीत लिया है, इसीलिए हमारे शोरूम मैनेजर को मिलते हैं 1 पॉइंट। भाई मेरे टायरों ने मेरा साथ नहीं दिया, वरना मैं ही जीतता। सर जी, झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। फैक्ट ये है कि आपका ट्रक खटारा है। ज्यादा उड़ मत, अभी सिर्फ एक ही राउंड हुआ है। सर जी, अगले राउंड में भी यही होगा। ए यार, तुम लोग झगड़ा मत करो। इससे बेटर है कि तुम लोग अगले राउंड पे फोकस करो, क्योंकि अगला राउंड थोड़ा सा रिस्की होने वाला है। और मैं रिस्की जब बोल रहा हूँ मतलब सच में बहुत रिस्की, जानकर रिस्क हो सकता है। तो बढ़ते हैं अब हमारे अगले राउंड की तरफ, जो कि है एक्सट्रीम हेवी लोड टेस्ट। तो इस टेस्ट में कुछ यूं होगा कि आप दोनों के ट्रक्स के ऊपर 6 सीमेंट्स के पाइप को लोड कर दिया जाएगा। इन सीमेंट के पाइप्स का टोटल वजन है 3000 किलो। मेरे इस ट्रक के लिए ये तो बच्चों वाली बात है। मेरा ट्रक तो ऐसा वेट रोज लेके जाता है। अब इस राउंड में सबसे पहले तो आप लोगों को ये लोड को लेके सीधा इस रैम के ऊपर जाना पड़ेगा। ये रैम काफी ऊंचा होने वाला है, आपकी सोच से भी ज्यादा ऊंचा। एक बार रैम के ऊपर पहुंच गए तो गाड़ी को घुमाना है और वापस से डाउनहिल नीचे की तरफ आना है। वापस आते हुए आपके ब्रेक्स भी फेल हो सकते हैं, तो ये जरूरी है कि आपकी गाड़ी के ब्रेक्स अच्छे होने चाहिए, वरना आपकी तो लग गई। तो फिर क्या आप सभी लोग तैयार हैं? मैं तैयार हूँ भाई। मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ। तो ठीक है, शोरूम वाले मैनेजर आपसे शुरू करते हैं। जाओ। दूसरे राउंड की शुरुआत हो चुकी थी और मानना पड़ेगा ये बोलेरो मैक्स पिकअप तो लिटरली हर राउंड में तबाही मचा रहा था। इस ट्रक की पावर देख के मैं लिटरली दंग रह गया था। पुराने जनरेशन के मुकाबले ये 5 गुना ज्यादा पावरफुल था। क्या ही ग्रिप थी, क्या ही टॉर्क था, क्या ही कंट्रोल था। इतना वजन होने के बाद भी ये ऊपर ऐसे चढ़ रहा था जैसे इसके बाएं हाथ का खेल हो। ओ साहब जी, हमने बोला था मान लो। 20 सेकंड से भी कम टाइम में इसने सारी चढ़ाई कंप्लीट कर ली और अब बारी थी ट्रक को वापस से नीचे लेके आने की। यहाँ पे तो कोई भी ट्रक आराम से फेल हो जाता, लेकिन ये तो मैक्स पिकअप था। ये तो बड़े ही आराम से डाउन हिल की तरफ जाने लगा और शो ऑफ करने के लिए इसने लिटरली रैंप के बीचों बीच ब्रेक लगा के ये दिखा दिया कि इसके ब्रेक्स भी कितने ज्यादा पावरफुल हैं। सर जी, कभी ऐसी ब्रेकिंग देखी है क्या? नहीं ना सर जी, तो आप जाओ। सच में महिंद्रा को मान गए। ट्रक्स के अंदर काफी बढ़िया अपग्रेड किए गए हैं। पेलोड कैपेसिटी से लेके हैंडलिंग से लेके ब्रेक सब कुछ परफेक्ट है इस नए ट्रक में। कई बार तो ऐसा लगा कि अपने ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए मैं ही इसे खरीद लूं। चलो चलो सर जी, खटारे की बारी। वाह वाह, इस नए वाले पिकअप ने तो काफी बढ़िया परफॉर्म किया है। अब तेरे बारी है मेरे कैंपर वाले दोस्त, थोड़ी इज्जत रख लेना। भाई तू डर मत, तेरा भाई तेरे साथ है, ये पिकअप जरूर जीतेगा। ठीक है भाई, फिर जा 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 छक्के छुड़ा दे इसके, बता दे तू भी किसी से कम नहीं। कैंपर की कसम मैं चलता हूँ। अब मेरा कैंपर वाला दोस्त सबसे पहले अपने पिकअप को फुल रेस देता है और उसके बाद पूरी रफ्तार से रैम की तरफ निकल पड़ता है। पूरी उम्मीद थी कि ये भी राउंड को अच्छे से क्रॉस कर लेगा और पूरी रफ्तार से इसने रैम पे चढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही ये थोड़ी दूर आगे बढ़ा इसका चक्का फिसलना शुरू हो गया। अरे ये क्या हो रहा है? नहीं, नहीं, मैं नहीं हार सकता। ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड। लगता है मेरे दोस्त ने एक्सेलरेटर सही से नहीं दिया, जिसकी वजह से उसके चक्के जगह पे ही घूमने लग गए और वो नीचे आने लगा। लेकिन उसने भी फैसला करा था कि वो इतने आसानी से हार नहीं मानने वाला। अचानक से उसने सही गियर पे शिफ्ट किया, गाड़ी का फुल पावर लगाया और अब उसका पिकअप भी सीधा ऊपर की तरफ जाने लग गया था। धीरे धीरे सही, लेकिन मेरे दोस्त का पिकअप भी रैम के ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन देख के ही समझ में आ रहा था कि ट्रक में पावर की काफी ज्यादा कमी है और उसे लोड उठाने में काफी दिक्कत हो रही थी। लेकिन मेरा कैंपर वाला दोस्त भी ऐसे हार नहीं मानने वाला था। उसने भी पूरी जी जान से अपने ट्रक को ऊपर ले जाने लगा और ऑलमोस्ट आधा रास्ता भी पार कर लिया। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। मेरे दोस्त की एक गलती और ट्रक वापस नीचे फिसलना शुरू हो गया। नहीं, क्या नहीं। ट्रक स्लाइड करते हुए वापस से नीचे आ गया और मुझे अनफॉर्चुनेटली बताना पड़ा कि ये राउंड का विनर भी हमारा शोरूम वाला मैनेजर था। कैंपर वाला दोस्त ये राउंड भी हार गया। ये मेरे साथ क्यों होता है? नहीं।
भाई। तो दोस्तों दूसरे राउंड के रिजल्ट्स कुछ इस तरीके से है कि हमारे पुराने पिकअप वाले भाई इस राउंड को फिर से हार गए हैं और हमारे शोरूम मैनेजर जो के पास नया पिकअप है वो इस राउंड को जीत गए हैं। 2-0 की स्ट्रीक चल रही है इनकी। क्या बात है? यार भाई मूसा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सर जी आप पुरानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हो। चलो चलो बहुत हो गया, अपने अपने ट्रक्स में बैठ जाओ क्योंकि अब आखिरी राउंड की बारी आ गई है और हमारा आखिरी राउंड होने वाला है हैवी लोड ड्रैग रेस। आप दोनों के ट्रक्स में 500-500 किलो की ईंटों को लोड कर दिया गया है और रूल सिंपल है, जो पहले फिनिश लाइन को क्रॉस करेगा वो इस रेस का विजेता होगा। ओए धन्नू, आज तो तुझे मेरी इज्जत रखनी पड़ेगी। इज्जत कुछ नहीं होती है, सिर्फ पावर होता है जो तेरे पास नहीं है। तो ठीक है, आप लोग अपने अपने इंजन को स्टार्ट कर दीजिए। ऑडियो मार्क्स। ओ सर जी आपका खटारा तैयार है या नहीं? आज यही खटारा तुझे हरा के बताएंगा। गेट सेट गो 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 गो। रेस की शुरुआत काफी भयानक हुई थी और जैसा कि एक्सपेक्टेड था बोलेरो मैक्स डोमिनेट कर रहा था। सर जी खटारा भंगार में बेच देना। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन इस बार मेरा कैंपर वाला दोस्त उसे कैचअप करने की पूरी कोशिश कर रहा था और एक वक्त पे तो मेरे कैंपर वाले दोस्त ने उसे कैचअप भी कर लिया। क्यों लाले, हवा निकल गई ना। सपने देखना छोड़ दे बच्चे। और अब तो मेरा कैंपर वाला दोस्त उससे आगे में निकल गया था, लेकिन वो कमीना इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था। अरे लाले, ये क्या हो रहा है? सपना खत्म बच्चे। अब फिर से बोलेरो मैक्स पिकअप डोमिनेट करने लग गया, लेकिन मेरा कैंपर वाला दोस्त उसे बराबरी की टक्कर दे रहा था। अब इससे पहले कि मेरा दोस्त उसे फिर से ओवरटेक कर पाता, सामने सीधा फिनिश लाइन ही आ गई और ये राउंड भी बोलेरो मैक्स पिकअप जीत जाता है। इस बोलेरो मैक्स पिकअप ने लिटरली एक तरफा डोमिनेट किया है रेस को और इसी के साथ साथ हमारे ये चैलेंजर्स यहीं पे ओवर होते हैं। ओ सर जी, मैंने कहा था ना मैंने। अब सर जी आपको भी मानना ही पड़ेगा कि नया नया होता है और खटारा खटारा होता है। मैं तीनों राउंड जीत गया और आपका खटारा एक भी राउंड नहीं जीत पाया। बहुत अच्छे, मुझे मालूम था भाई, बाप तो बाप ही रहेगा। शायद से ये सही था, हमारा ट्रक खटारा ही है। भाई ऐसा नहीं बोलते, इस ट्रक से तेरी रोजी रोटी चलती है, उतना ही काफी है। तो सर जी अब एक्सचेंज ऑफर में इस ट्रक को खरीदोगे ना? है ना ये ट्रक एकदम सुंदर और झकास। हाँ ये ट्रक बहुत बढ़िया है और इसे मैं खरीदना भी चाहता हूँ, तो क्या इसके ऊपर लोन हो जाएगा? अरे सर बिल्कुल हो जाएगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड और डॉक्यूमेंट लेके आ जाओ, तुरंत लोन हो जाएगा। वैसे भाई मेरा सिबिल स्कोर थोड़ा सा कम है, तो क्या उस पे लोन हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा सर जी। वैसे आपका सिबिल स्कोर क्या है? 0। क्या बोले सर जी, क्या बोले? 0। मेरा सिबिल स्कोर 0 है भाई। वो क्या है ना, मैंने 10 ट्रक एक साथ लोन पे खरीदे थे और हमने पहले ही EMI बाउंस कर दी, जिसकी वजह से हमारा सिबिल स्कोर 0 हो गया। अरे तो तुम लोग ये बात पहले नहीं बता सकते थे क्या? खामा मेरा टाइम वेस्ट किया। सर मेरा दोस्त जब से आपको बोलने की कोशिश कर रहा था कि उसे ट्रक नहीं चाहिए, आप हमारे पीछे पड़े थे। भैया हमें पहले से पता था हमारा कैंपर खटारा है, हम तो सिर्फ मस्ती और मजे ले रहे थे आपकी। तो इसका मतलब ये जो चैलेंजेस हुए इसका कोई मतलब नहीं है? भाई तेरे कानपुर में हड़ताल है क्या? हम ये ट्रक नहीं खरीद सकते। मेरा सिबिल स्कोर 0 है और मेरे दोस्त का भी मेरा गारंटर बनने की वजह से 0 हो गया। मला माफ करा भाऊ। तुम दोनों की माँ की। ए भाई गाली किसको दे रहा है? अभी बात नहीं बोल रहा। ऐसा नहीं चलता। सुबह से मेरा नहीं, दिमाग ये दिमाग खराब खराब नहीं किया, करने का यार। बहुत टाइम वेस्ट किया। हम बोले हमको ट्रक अरे नहीं चाहिए। जेब में पैसा नहीं रहता तो गाड़ी देखना आते हैं क्यों? साले भिखार वाले भिखारी। तो इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।